Hi guys, welcome to our YouTube channel Code Orbit. In this video, we can talk about selection statement in C#. Selection statement have one or more conditions which return either true or false when evaluated. मतलब सिलेक्शन स्टेटमेंट जो होते हैं उसके पास दो कंडीशंस होती हैं जो कि जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो रिटर्न करती है ट्रू या फिर फॉल्स. ओके, नाउ नेक्स्ट, when the condition is true the set of code will be executed. अगर मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो जो मेरा सेट ऑफ कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा. और when the condition is false the set of code will not executed. अगर मेरी कंडीशन फॉल्स होगी तो मेरा जो सेट ऑफ कोड होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट. अब हम देखते हैं कितने टाइप्स की सिलेक्शन स्टेटमेंट होती हैं. फर्स्ट इफ, सेकंड इफ एल्स, थर्ड इफ एल्स इफ एंड एल्स, फोर्थ स्विच. अब हम समझते हैं इनको. पहले इफ को समझते हैं कि इफ स्टेटमेंट क्या होती है. तो फर्स्ट इफ स्टेटमेंट, the if statement execute a statement only if a provided boolean expression evaluates to true. मतलब मेरा if statement तब एग्जीक्यूट करेगा जब मेरा boolean expression क्या होगा, true होगा. In C# if statement will execute a block of code if the given condition is true. मतलब C# में क्या होता है, if statement तभी execute करती जब जो मेरा block of code होता है वो जो भी मेरा block of code में given condition होती है अगर वो true है तो मेरी if statement चलेगी, execute करेगी. The syntax of if statement in C#. अब हम syntax देखते हैं if statement का C# में. क्या होता है, इफ लगाया मैंने, इफ लिखा, उसमें मैंने बूलियन एक्सप्रेशन मतलब मैंने अपनी कंडीशन दी. अब करली ब्रेसेस में हमने कमेंट करके कि क्या काम करेगी, स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड होगी इफ बूलियन एक्सप्रेशन इज ट्रू. अगर मेरा ये बूलियन एक्सप्रेशन जो भी मैं इसके अंदर कंडीशन दूंगी अगर वो ट्रू होगी तो ही मेरा क्या बोलते इसके अंदर इफ के अंदर जो भी कोड होगा वो चलेगा, एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा. द बूलियन एक्सप्रेशन विल रिटर्न आइदर ट्रू और फॉल्स. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बूलियन एक्सप्रेशन क्या रिटर्न करता है, ट्रू या फिर फॉल्स. अगर मेरी कंडीशन इफ द बूलियन एक्सप्रेशन रिटर्न्स ट्रू द स्टेटमेंट्स इनसाइड द बॉडी ऑफ इफ. इनसाइड जो करली ब्रेसेस के अंदर हम इफ के अंदर जो भी कंडीशन लिखेंगे अगर वो मेरा इफ कंडीशन इफ स्टेटमेंट ट्रू होगी तो ही वो एग्जीक्यूट होगी. अगर इफ द बूलियन एक्सप्रेशन रिटर्न्स फॉल्स, अगर मेरा बूलियन एक्सप्रेशन यहाँ पे अगर मैंने जो भी कंडीशन दिया अगर वो फॉल्स होती है तो मेरी जो द स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी जो भी मेरे इनसाइड बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, इफ विल बी इग्नोर्ड. तो हम उसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे. अब आपको मे बी अगर इस थ्योरी से नहीं समझ में आया तो आइए हम प्रैक्टिकल करके और अच्छे से समझते हैं. तो हम अब ओपन करते हैं अपना माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2022. माइक्रोसॉफ्ट इसमें मैं गई क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे. न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ पे सर्च बार में लिखा कंसोल लिखा तो आपको देखो यहाँ पे लिखे दिख रहा है कंसोल ऐप .NET फ्रेमवर्क. उसमें डबल क्लिक किया आपने. अब यहाँ मैं अपने प्रोजेक्ट को नाम दूंगी इफ स्टेटमेंट. इफ स्टेटमेंट. अब मुझे मेरा ये प्रोग्राम सेव करना है डी ड्राइव में तो मैंने यहाँ से डी ड्राइव अपनी सिलेक्ट कर ली और प्रोजेक्ट को क्रिएट कर दिया. अब मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है. अब देखो मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है. यहाँ पे मैंने क्या किया, इसमें इंट ए नाम का एक वेरिएबल लिया जिसे मैंने वैल्यू असाइन की 5. फिर मैंने एक बी नाम का और एक वेरिएबल लिया जिसको मैंने वैल्यू असाइन करी 4 और मैंने सेमीकोलन दिया. इसके बाद मैंने इफ कंडीशन लगाई. अभी मैंने आपको सिंटेक्स बताया कि पहले मैं क्या लिखती हूँ,
इफ लिखूंगी, उसके बाद ब्रैकेट लगाऊंगी, ब्रैकेट में क्या कंडीशन लिखूंगी, जैसे मैं यहाँ पे कंडीशन दे रही हूँ ए इज ग्रेटर देन बी, और ब्रैकेट क्लोज कर दे रही हूँ और करली ब्रेसेस को ओपन कर लूंगी। फिर इसके अंदर मैं कंडीशन लगाऊंगी, तो इसके अंदर मैं क्या कंडीशन लगाऊंगी, वेट अ मिनट, इसके अंदर मैं क्या कंडीशन लगाऊंगी, कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर मैं लिखूंगी डबल इन्वर्टेड कॉमा में ए इज ग्रेटर GREATR ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया, ये पैरेंथेसिस को मैंने बंद कर दिया और सेमी इन्वर्टेड कॉमा कर दिया। यहाँ पे अब मेरा करली ब्रेसेस लगा हुआ है, ओके। इसके बाद यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कंसोल डॉट राइट लाइन लिख लूँ, कंसोल डॉट रीड लाइन लिखूंगी क्योंकि मुझे मेरी स्क्रीन को होल्ड कराना है, तो कंसोल डॉट रीड लाइन। अब देखो मेरे को एक और करली ब्रेसेस यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ कंट्रोल C से, हाँ। अब देखो यहाँ पे आपका एक और करली ब्रेसेस आ गया, ठीक है। अब देखो मेरे प्रोग्राम में कोई भी इशू फाउंड नहीं है, मैंने अपने प्रोग्राम को सेव किया और यहाँ से जाके रन किया, तो देखो मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है, बस अभी स्क्रीन पे आउटपुट आपको शो होगा। तो देखो ए इज ग्रेटर देन बी, तो क्यों, क्योंकि मेरा, एक मिनट, हाँ, तो देखिए मेरा 5 बड़ा था 4 से, तो क्या आ गया, ये इफ कंडीशन चल गई। अगर मैं यहाँ पे अगर चेंज कर दूं कि 5 को स्मॉलर देन कर दूं और अब मैं मेरे प्रोग्राम को रन करती हूँ, तो देखो अगर मेरी वो फॉल्स होगी तो कंडीशन कुछ भी नहीं चलेगी, मतलब वो क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा उसको। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इफ सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होती है, सिलेक्शन स्टेटमेंट कितने प्रकार की होती हैं, और उसमें आपको इफ स्टेटमेंट आज मैंने बताया, नेक्स्ट वीडियो में आपको और आगे की स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। तो इफ स्टेटमेंट में आपको समझ में आएगा कि इफ स्टेटमेंट क्या होती है, उसका सिंटेक्स क्या होता है और हम उसको प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक्ड इट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।